गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी में विटामिन्स का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स का अध्ययन किया है। तो आइए, आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स को इंग्लिश में विटामिन्स ही कहते हैं। विटामिन्स क्या है, यह एक सवाल है, तो आप समझ लीजिए। विटामिन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचय पाचन क्रिया से संबंधित है, राइट, और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा क्या है? तो हमारे शरीर में रोगों की संभावना होती है या किसी भी जीवधारी में विकार उत्पन्न होते हैं, तो विटामिन्स उन विकारों से, उन रोगों की संभावना को नष्ट करते हैं, राइट। विटामिन्स की कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। विटामिन्स की कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, जिसे हम वृद्धि कारक भी कहते हैं, राइट। विभिन्न भोज्य पदार्थों में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के विटामिन्स मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था, इस विषय पर भी जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम फूंक ने, FUNK, सर्वप्रथम फूंक ने सन 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। यह 1 नंबर वाला सवाल है, आपको जानना जरूरी है। तो यदि आपसे कोई पूछे या परीक्षाओं में आए तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। सर्वप्रथम फूंक ने सन 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, राइट। सर्वप्रथम विटामिन B1 पृथक किया गया, मतलब विटामिन की जो सीरीज है, श्रेणी है, उसमें विटामिन बी को सबसे पहले अलग किया गया। और उसके बाद से विटामिन सी जो है वह पहले से ही अलग था। विटामिन्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। नंबर 1, जल में घुलनशील विटामिन्स। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, उसे हम जल में घुलनशील विटामिन्स कहते हैं। जैसे विटामिन बी तथा सी, ये दोनों जल में घुल जाते हैं। उसके बाद से दूसरा नंबर पर है वसा में घुलनशील विटामिन्स। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते। तो उसमें है विटामिन ए, डी, ई तथा विटामिन के। यह वसा में घुलते हैं। वसा के विषय में आप पहले से समझ चुके हैं, उसमें कैसे घुलते हैं आप पीछे वाले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं कि वसा विटामिन्स को किस प्रकार घोल देता है, उसमें कौन सा गुण होते हैं जो विटामिन्स को घोल देता है, राइट। अब हम आपको इस वीडियो के नीचे या इस वीडियो के ऊपर विटामिन्स के सारणी उपलब्ध कराएंगे, जो आप नोट के रूप में अपने नोटबुक में लिखकर उसे याद कर सकते हैं। और आपके लिए और परीक्षाओं के लिए हर दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि हम जो नोट्स उपलब्ध कराएंगे उससे आप अपने नोटबुक में कहीं न कहीं लिख लीजिएगा, राइट। तो वह नोट होगा क्या? तो विटामिन्स के स्रोत, विटामिन्स के कार्य तथा इनके कमी से होने वाले रोग, राइट, उसका एक सारणी होगा जिसमें क्रम से दिया होगा विटामिन्स के स्रोत,
मतलब किन किन चीज़ों से विटामिन्स, कौन से विटामिन्स हमें प्राप्त होते हैं तथा किस विटामिन का कौन सा कार्य है तथा उनके कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं, इस सारणी में उपलब्ध होगा। तो इस सारणी को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। अब हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।